ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में रात को परम सुंदर सजे हुए वास गृह में स्नान करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासे में आगमन। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमालय ने बरातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अन्य पर्वतों को भेज कर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तमतम भोजन पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता श्री विश्राम के लिए प्रसन्न पूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रतन सिंहासन पर बैठाकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभाव से अभदर्शित हो रहा था। वह रत्नमय पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चवरों से अलंकृत था। युक्त वणियों की सुंदर मालाओं बंदरवालों से अवेष्टित हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धिशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महाद्वीप अति विचित्र परम मनोहर तथा मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उनके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिव जी के दिए हुए वर का ही महान व अनुपम प्रभाव दिखता हुआ वह
वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्य से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वह चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुशोभित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासगृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिमय वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वह अति रमणीक रतन जड़ित उत्तम पलंग पर महेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीलापूर्वक सोए। उधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय ने इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रातःकाल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सनाद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिया। तत्पश्चात धर्म को शिवा के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर योगीश्वर शंकर से समयोचित बात बोले। प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर उठिए, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जनवासों में चलिए और वहाँ सब देवताओं को कृत्यरथ कीजिए। धर्म की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और शयन त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहां शीघ्र ही आऊंगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव ऐसे कहने पर धर्म जनवासी में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहां जाने को उद्यत हुए। वह जान कर महान उत्साह मनाती हुई स्त्रियां वहां आई और भगवान शंभु के युगल चरण बिंदों का दर्शन करती हुई मंगल गान करने लगी। तत्पश्चात लोकचार का पालन करते हुए शंभु प्रत्यह कालिक कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा ले जनवासे को गए। मुनि उस समय बड़े भारी उत्सव हुआ। वेद गानों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकचार वश मुनियों को विष्णु बच्चों, ये जो लोकचार बार बार होता है, तो लोकचार ये सब जो मृत्यु लोक में इंसान है उनके वास्ते हैं, नहीं तो भगवान तो स्वयं परमात्मा है। इनको कौन रोक सकता है शादी से और कौन रोक सकता है ब्याह से, क्योंकि इन्होंने दिखाया है कि शादी ऐसे होना चाहिए और वैसे ही हिंदू जाति में शादी होता है।
चारों प्रकार के बाजे बजने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभू ने लोक लोक 4 वर्ष मुनियों को विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रों उच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल छा गया। बोलो शिव पार्वती की जय। तो बच्चों, इनकी शादी जो थी, इनकी शादी एकदम विधि और विधान से की गई थी इनकी शादी। क्योंकि पहले दफे जो शादी इनकी हुई थी तो वो टूट गया था, छूट ही गया था। उन्हें अपना शरीर ही भस्म कर लिया था। तो ये विष्णु भगवान ब्रह्मा जी जो ये ऋषि मुनि हैं, अब की इनकी जो शादी किए हैं तो बिल्कुल विधि विधान से श्री राम जी का भी हुआ, शंकर जी का हुआ पहले, फिर इसका यो श्री राम जी का हुआ और श्री कृष्ण भगवान का रुक्मिणी के साथ हुआ। तो विधि विधान के साथ इनकी शादी हुई है। जैसे जनवासा है, जनवासे में जैसे दूल्हा के वास्ते अलग होता है कमरा, सुंदर कमरा सजाया जाता है, सेंटों से सजाया जाता है, वैसे ही हैं। अब तो बच्चों रात नहीं रुकते, जैसे आप देख रहे हैं इसमें शिव पुराण में भी कितने दिन हो गए हैं भगवान को आए, 7-7 दिन हो जाया करता पहले की शादियों में। अब की शादी में तो जैसे 2 घंटा, 2.5 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं होता। 10 घंटा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आजकल तो बच्चों आए और अपने बारदुआरी करे, माला डलवाए, फेरा हुआ, शादी हो गई। और पहले के जो शादी का रीत रिवाज था वो बहुत ज़्यादा था। तो ये भगवान ने अपना और पार्वती के साथ विवाह करके ये बताया कि हिंदू जाति में इतना परंपरा होनी चाहिए। अब तो परंपरा करते हैं, करने को सब करते हैं, लेकिन अब शॉर्टकट हो गया है। जैसे कहते हैं ना, जाते हैं कावड़ उठाने, चलो शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट में जल्दी इंसान पहुंच जाता है। तो वही शॉर्टकट में आजकल शादियां चल गई हैं, वही शॉर्टकट में चलता भी है शादी। जैसे शॉर्टकट कर दिए बच्चों, वैसे ही शॉर्टकट शादी भी चलती है। क्योंकि आते ही पहले ही फ़ोन पे बातचीत होने लगती है बर बहू की, वधू की। तो आते ही 2-4 दिन में जैसे जोर का बोलना, वो करना। पहले तो 1-1 साल तक बच्चों आवाज़ भी बहू की नहीं सुनाई देती थी, आजकल तो 2-4 दिन में सुनाई देने लगी। तो भगवान ने अपना करके, अपनी शादी करके जब बताया है कि ऐसे रीति और रिवाज से करनी चाहिए शादी, और वैसे ही करना चाहिए। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। के नहावेंगे कि शंकर भोले, के नहावे भगवान। के नहावेंगे शंकर भोले, के नहावे भगवान। के नहावेंगी मात भवानी, के नहावे हनुमान। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। गंगा नहावे शंकर भोले,
यमुना नहांगे भगवान, गंगा नहावे शंकर भोले, जमुना नहावे भगवान। बाल गंगा मात भवानी, सरयू कूदे हनुमान, मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान, मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। के पहरेंगे शंकर भोले, के पहने भगवान, के पहनेंगे शंकर भोले, के पहने भगवान, के पहनेंगी मात भवानी, के पहने हनुमान, मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान, मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। बागंबर मेरा शंकर भोले, पीतंबर भगवान, बागंबर मेरा शंकर भोले, बागंबर भगवान। लाल चुनरिया मात भवानी, लाल लंगोटा हनुमान, मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान, मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। के खावेंगे शंकर भोले, के खावे भगवान, के खावेंगे शंकर भोले, के खावे भगवान, के खावेंगी मात भवानी, के खावे हनुमान, मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। भांग धतूरा शंकर भोले, माखन मिश्री भगवान, भांग धतूरा शंकर भोले, माखन मिश्री भगवान। हलवा पूरी मात भवानी, चूरमा खावे हनुमान, मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान, मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। के देवेंगे शंकर भोले, के देवे भगवान, के देवेंगे शंकर भोले, के देवे भगवान, के देवेंगी मात भवानी, के देवे हनुमान, मुरलिया बाज रही मधुबन में,
मेरा शिव शंकर में ध्यान। शक्ति देव शंकर भोले, भक्ति देव भगवान। शक्ति देव शंकर भोले, भक्ति देव भगवान। धन दौलत मेरी मात भवानी, कष्ट हरेंगे हनुमान। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटे छिलतु गोपाल की जय।